-2 मोल नियरेस्ट इंटीजर में हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, जब भी हमको एसिड या बेस दिया रहेगा और उसमें मोलरिटी निकालने के लिए बोलेगा, कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोलेगा, जब दोनों एसिड हो, एसिड प्लस एसिड या बेस प्लस बेस, दोनों बेस हो, उस केस में जो फार्मूला यूज होगा वो होगा M1V1 प्लस M2V2 अपन V1 प्लस V2, ये फार्मूला यूज होगा। और जब हम एक एसिड के साथ बेस को मिलाएंगे, एसिड के साथ जब भी बेस मिलेगा, तब वहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो M1V1 माइनस M2V2 अपन V1 प्लस V2, ये वाला फार्मूला यूज होगा जब एसिड और बेस दोनों को मिलाएंगे तब। लेकिन यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मतलब दोनों ही सॉल्यूशन बेस हैं। यहाँ पे जो दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है दोनों ही बेस हैं, तो हमें इस वाले फार्मूले को यूज करना है, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बाद हमें फार्मूले में वैल्यू रखनी है, पुट करना है वैल्यू और सॉल्व करना है, तो इजीली जो है ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा। तो देखते हैं कि चलो सॉल्व करो एक एक करके। M1V1 प्लस M2V2, अब देखो M1 क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले सॉल्यूशन का वो दिया है 2 मोल्स इंटू V1 दिया है 20 प्लस M2 दिया हुआ है 0.5 मोल्स या हाफ लिख सकते हो, इंटू 400 ml। V2 कितना दिया है, V2 दिया है 400 ml, तो मैंने यहाँ पे लिखा 400 अपन V1 प्लस V2 मतलब 400 प्लस 20, इतने को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 200, 0.5 इंटू 400 करोगे तो हमारा 200 आ जाएगा, और यहाँ पे 420, तो यहाँ पे हो जाएगा 240 अपन 420, इतने को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 छिक्का 24, कितने से कटेगा 4 और 7, ये हो जाएगा 4/7, इतने को सॉल्व करोगे 0.571 आएगा यहाँ पर, 0.571। और यहाँ पे देखो इंटू 10⁻⁻2 मोल में हमको निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 57.1 इंटू 10⁻⁻2 मोल, ये हमारा आंसर हो जाएगा।